नहीं, हमें मोदी ही चाहिए। बनारस में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी सिर्फ मोदी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं बिल्कुल हटाना चाहते हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसको आना चाहिए, चाहे जो भी आए, लेकिन ये जाना चाहिए, ये जाएंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, कीमत पे नहीं जाएंगे। आप भूल जाइए इन सब बातों को। जितने भी चोर चमार चोर तो नारारी वाला पूरा कुनबा है। कोई साला एक आदमी सही हो तो बता दीजिए। पूरा परिवार कितने उसमें है, चाहे ममता बनर्जी, चाहे आचार्य, एक नहीं पढ़े लिखे या पढ़े लिखे लोग। हम यही बता रहे हैं कि जितने भी हैं क्या देखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, कुछ मालूम ही नहीं किसी को कि जितने नहीं जब सवाल देखिए जिन बात ये एक बात है, कितने पढ़े लिखे राहुल गांधी, कितने बड़ी सोनिया गांधी, कितने बड़े और पढ़े लिखे हैं, कि अखिलेश कितने पढ़े लिखे हैं, हमें बताया कितने क्वालिफाइड है। मोदी ने तब भी पढ़ा हुआ है, एमए किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ये साला कोई परिवार के अंदर पढ़ा हुआ है। मायावती कितनी पढ़ी लिखी है, तो ये बात करके चले गए यहाँ पे। इनके अंदर क्या है भाई? कोई एक आदमी, चाहे ममता बनर्जी को देख लीजिए, कोई एक अपोजिशन देख लीजिए, कोई ऐसा है जिसने जमीन से उठाओ। आज से 5 साल पहले मीडिया वाला दिखते ही नहीं थे, आज क्यों दिख रहे हैं? मोदी का सरकार में मीडिया वाले दिख रहे हैं, आज कहाँ दिख रहे हैं? पहले कहाँ दिख रही थी, कहाँ थी मीडिया? राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी तानाशाही है, सबको दबा के रखते हैं। कुछ नहीं है। गांधी जब उन इमरजेंसी लगाई थी तो वो तानाशाही नहीं थी, आज तानाशाह हो गया। इमरजेंसी का दौर भुला गए राहुल गांधी। ये और लोगों से जानते हैं, आप लोग कहाँ से? हम लोग हेरिटेज यहीं बनारस से हैं। हाँ। अच्छा, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, किसका माहौल रहना चाहिए? मोदी ही जीतना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे मोदी के आने के बाद। मतलब मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ, पहले 5 साल के पहले अभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ हेरिटेज में रहते हैं हम लोग। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़, हाँ। जब भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, क्या कहेंगे उस पर? हमें कोई आइडिया नहीं है उसके, राहुल गांधी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के रूप में कैसे रहेंगे? नहीं, हमें मोदी ही चाहिए। बनारस में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी सिर्फ मोदी चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हुआ है मोदी के बारे में। अब ये मंदिर देख लीजिए कितना अच्छा हुआ है, और ये रोड्स वगैरह अच्छे हुए हैं, और बहुत अच्छा हुआ है। पुलिस वगैरह भी बहुत अच्छा ये सब हुआ है। आप कहाँ से हैं सर? मैं सुल्तानपुर से हूँ। जी हाँ। 24 में किसका माहौल रहना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार जानी चाहिए। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है और कहीं गरीबों को कोई कल्याण नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, लोग परेशान हैं। सिर्फ मंदिर बना देने से पेट नहीं भरने वाला, उसके लिए बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तमाम सारे पढ़े लिखे नौजवान टहल रहे हैं सड़कों पे, बीटेक एमटेक करके। सफाई कर्मी की वैकेंसी आती तो वो अप्लाई करते हैं बेचारे। आज ये आलम है हिंदुस्तान का, सिर्फ 2-4 लोग धनी हो रहे हैं, बाकी सारे लोग एकदम बेरोजगार हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं पूरा भारत। ये तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार की कमी हो गई है देश में। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी इज़ बेस्ट। हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 10 साल रह गए, जनता त्राही त्राही कर रही है। आप गरीबों से मिलिए, जाके गांव में आप चले जाइए, रूरल एरिया में, ये चमक दमक, इसको देखने से ये नहीं लगता कि अंदर के लोग, जो समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, वो खुशहाल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो गांव में रहता हूं, मैं तो टहलता हूं, लोगों के बीच रहने वाला आदमी हूं, समाज से जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं समझ रहा हूं कि लोगों की कंडीशन क्या है आज। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। इसका माहौल रहना चाहिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति असंतोष है, आक्रोश है। आप देखिएगा 2024 में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, आप देखते रहिएगा। और यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल हटाना चाहते हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसको आना चाहिए, चाहे जो भी आए, लेकिन ये जाना चाहिए, ये जाएंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, कीमत पे नहीं जाएंगे। आप भूल जाइए इन सब बातों को। जितने भी चोर चमार चोर तो नारारी वाला पूरा कुनबा है। कोई साला एक आदमी सही हो तो बता दीजिए। पूरा परिवार कितने उसमें है,
चाहे ममता बनर्जी, चाहे आचार्य जी, एक नहीं पढ़े लिखे, या पढ़े लिखे लोग, हम यही बता रहे हैं कि जितने भी हैं क्या देखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, कुछ मालूम ही नहीं किसी को कि जितने नहीं जब सवाल देखिए जिन बात में ये एक बात है, कितने पढ़े लिखे राहुल गांधी, कितने बड़ी सोनिया गांधी, कितने बड़े और पढ़े लिखे हैं, कि अखिलेश कितने पढ़े लिखे हैं, हमें बताया कितनों क्वालिफाइड है। मोदी ने तब भी पढ़ा हुआ है, एमए किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ये साला कोई परिवार के अंदर पढ़ा हुआ है। मायावती कितनी पढ़ी लिखी है, तो ये बात करके चले गए यहाँ पे, इनके अंदर क्या है भाई? कोई एक आदमी, चाहे ममता बनर्जी को देख लीजिए, कोई एक अपोजिशन में देख लीजिए, कोई ऐसा है जिसने जमीन से उठाओ? ममता बनर्जी तो है, ममता बनर्जी जमीन से कहाँ उठी? ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही है उनका कलकत्ता के अंदर किसको मालूम नहीं है? ये क्या किसको नहीं मालूम है भाई? लंदन में पढ़ने वाला है, कांग्रेस का कितना आदमी लंदन में पढ़ने वाला है, किसी ने देखा ही नहीं जमीन। कभी एक बात बताओ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेकंड पार्टी जो मोदी सेकंड क्लास में चला है, वो कोई दूसरा चला है? यहाँ का प्रधानमंत्री यही सब पढ़ा। हाँ, यही सब पढ़ा है, जमीन में गलियों को घूमा हुआ है कोई साला नेता ऐसा जो गलियों घूमा हुआ है, जिसने सड़क पे पानी पिया हो नल का? ऐसे है कोई? ये सब साले जितने भी इनके बाप मुफ्ती महबूबा से लेके कोई भी है, कोई वो अभी वो बता के चले गए पढ़े लिखे, पूछो कितने पढ़े लिखे आदमी हैं उनके, जिनके राहुल गांधी को भूल गए, कांग्रेस का नाम लेंगे तो अभी सब वो दौड़ा देंगे। नतीजा ये है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई देश में बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी कब नहीं थी? आप ये बताइए, कांग्रेस के जमाने में बेरोजगारी नहीं थी? कितनी बेरोजगारी थी? उसी गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी 75 से कहती चली आ रही है, क्या गरीबी हट गई? गरीबी को हटा दिया, कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा कर दिए उसने। आज कम से कम हर आदमी के अंदर, गरीब के अंदर भी एक वो हिम्मत तो है कम से कम बात करने की, बराबर से बात करता है। मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके सबको सजा दिला रही है। कब नहीं है? क्या जब कांग्रेस को सरकार बनानी होती तो उसका नाम क्या, मुलायम जी तुम्हारी फाइल खोल देंगे, हमें वो दो समर्थन दो, नहीं तो मायावती होती है अपोजिशन में, उनका समर्थन दो, नहीं तुम्हारी फाइल खोल देंगे। नतीजा क्या? ये शुरू से खेल खेलती है ये कांग्रेस। आज ईडी से सीबीआई को तुमने कितना इस्तेमाल किया है? कितने मर्डर किए कांग्रेस ने? कितने मर्डर करवाए ये बताओ? नागर वाला हत्याकांड जानते हो तुम लोग? तो अभी बहुत छोटे हो। जो इंदिरा गांधी ने सबको मरवा दिया, सीबीआई अफसर को जितने भी थे, एक एक को, क्या जानो यार तुम लोग? अभी बता तो सब ये बताओ, न्यूज़ के वालों को सब मालूम है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। राहुल गांधी को तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिंदगी, जिसने मोदी ने कभी किसी को चोर कहा या सेवक कहा या वो कहा? उसने राफेल में कहा तो माफ़ी मांगी, और मोदी को चोर कहा तो उसने माफ़ी मांगी। किस कातिल ने माफ़ी मांगी? और कहते हो कह रही हो कांग्रेस अब कह रही है कि माफ़ी नहीं मांगेगा राहुल गांधी। जिस आदमी ने ज़िंदगी भर माफ़ी मांगी हो और गलत बोला हो, वो सारा कह रहा है आज उसका नाम क्या? ये बताओ, ये रहने का भी ले सत्ता के अंदर, जिनको पढ़ने तक की, लिखने तक की जमीन, जो दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्री को बदनाम करे, वो आदमी कहीं देश का प्रधानमंत्री बनने के काबिल, वो नेता का काबिल है? यार छोड़ो, ठीक है। रेणुका चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुझे संसद में सुपनखा कहा था। जितने भी हैं सुपनखा चोर अभी खड़गे हैं। संपत्ति एक दफा बताई थी मोदी ने कितनी है, अरबों रुपए की संपत्ति है खड़गे के पास, क्योंकि कांग्रेस के साथ कमाई है सबने, चाहे मायावती ने कमाई हो, चाहे अखिलेश यादव ने कमाई हो, चाहे खड़गे ने कमाई हो, चाहे जिस जो भी हम सब ने कांग्रेस टाइम पे कमाई है, सब कांग्रेस से तार लगे उस सत्ता में, ये फिर आ जाए, फिर हम मलाई खाने को मिले। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी थे मोदी समाज को चोर कहा, तो मोदी जी ने भी रेणुका चौधरी को सुपनखा कहा, तो सुपनखा मोदी ने कभी नहीं डाका, यही तो कह रहे हैं। अभी तो इन लोगों ने कितना झूठ बोला, कहते 15 लाख रुपए हर एक को मिलेंगे, कितनी दफ़े कहा? कभी मोदी ने नहीं कहा 15। उन्होंने ये कहा था कि अगर बाहर का पैसा यहाँ आ जाए तो हर आदमी के इतना पैसा है कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए मिलेंगे। क्या गुजरात चुनाव जीता का। बताइए सर, आप लोग बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। क्या कहेंगे, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है? अच्छा ही है जो हो गया, तो जो भी आपने पाप किए उनका देखो पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। सभी जो विपक्षी पार्टियां एक हो गई, केजरीवाल हो चाहे शिवसेना हो, सभी कह रहे हैं कि मोदी जी दुरुपयोग कानून के साथ है, कानून जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, कोई कानून गलत नहीं कर रहा है, अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, विपक्ष ये भी कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी इक्वल रखते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। मोदी जी इक्वल रखते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो।
सब इक्वल है मोदी जी के नज़रों में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो इक्वालिटी दिखती है बनारस में। हाँ, आप किसी भी पूछ लीजिए, ऐसे ही है। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या कहेंगे, अभी राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, क्या कहेंगे? बहुत सही हुआ है उनके साथ, जो उनके कर्म है उनको वही मिला है। आनी तो दिल्ली में भी योगी सरकार है, पर अभी केजरीवाल ने कर रखा है, पर आएगा तो योगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी दुरुपयोग करें सीबीआई का, ईडी का, सभी का। उनके कहने से क्या होता है, उनकी सुनता कौन है? जो बात है कि योगी ने जो आप कर्म खोटे हैं, उनके खुद कर्म खोटे हैं। आप शराब ठेके में देख लो कितने उन्होंने वो नाजायज़ उन्होंने अपने धंधे खोल रखे हैं, हर चीज़ कर रखी है। तो फिर आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं। योगी सरकार को देख लीजिए, आज बनारस की हालत देख लीजिए और 10 साल पहले का देख लीजिए, जो ज़मीन आसमान का अंतर, और आने वाले 5 सालों में देख लीजिएगा। तो जो डेवलपमेंट यूपी में हो रही है, जहाँ मोदी सरकार में हो रही है, वो और किसी में नहीं हो रही है। सर अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया है दिल्ली में। किया होगा, हम ऐसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ काम नहीं करा। काम करा उन्होंने, केजरीवालों ने भी स्कूल में काम करा है, बाकी जगहों काम करा है। पर जो घोटाला है, आप अगर एक अच्छा काम करते हो, 10 काम खराब करते हो, तो वो काउंट नहीं होता है। ये चीज़ है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए हम और लोगों से जानते हैं, कुछ महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से मैडम? सर हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। केजरीवाल का काम कैसा है दिल्ली में? सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और एक हाउस वाइफ को चाहिए कि उसका जो राशन है उस पर थोड़ा सस्ता ही हो, और जो सिलेंडर है, अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें जब केजरीवाल सरकार आई तो जो मेरे बच्चे का एडमिशन था, वो उसमें जो डोनेशन मांगते थे वो नहीं हुई, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया था उस टाइम। तो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। और केजरीवाल सरकार के आने से बिजली में हमें राहत मिली है। उसमें पहले हम एसी चलाते हुए ना सोचते थे 5-5 हज़ार का बिल आता था, लेकिन अब हम आराम से एसी चला रहे हैं, हवा में बैठ रहे हैं, ठंडी हवा में। ये फ़र्क आया है। और केजरीवाल सरकार में जो गरीब लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा, और आम जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है दिल्ली में केजरीवाल सरकार से। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और? सर हम गवर्नमेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसके लिए तो हम बीजेपी को देंगे वोट। पर नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको मतलब देखेंगे कि हिंदू धर्म को वो आगे लेके जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बनारस में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। अब मैं वैसे धर्म पे बोल रही हूँ, पर सबका अपना अपना ओपिनियन है, पर वो जो फ्रीडम हमें अभी मिल रही है, और अच्छे हमारे जो जैसे अभी श्री राम जी का जो अयोध्या में है, उस मंदिर को वो कर रहे हैं, और यहाँ भी धर्म को और ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन हमारा भी अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया बात है हमारे लिए। हनुमान चालीसा तो केजरीवाल भी पढ़ते हैं मंदिर में जाके। हाँ, तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखेंगे कि हमारे देश को वो चलाए, लेकिन दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल भी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, शराब पे उन्होंने थोड़ा सा जो ये फ्री की थी ना उस टाइम, जो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बच्चे भी मेरे साथ थे, तो हम जैसे पार्क वार्क में जाते थे तो लोगों ने बहुत मतलब शराब पी है, कहीं कहीं इधर उधर पी रहे, वो चीज़ तो अच्छी नहीं लगी। वहाँ औरतें हैं थोड़ा सा परेशानी इस चीज़ को लेके, शराब को लेके। अच्छा, विपक्ष के लोग कहते हैं दिल्ली में जो दंगे हुए, केजरीवाल का कहीं ना कहीं हाथ है, ताहिर हुसैन का, अमानतुल्लाह खान का। देखो, इस चीज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि इसका हाथ है किसके। ये तो एक वो है, राजनीति है, उसके बारे में तो मुझे इतना पता नहीं कौन है क्या नहीं है। पर मैंने यही बताया कि केजरीवाल इन चीज़ों पे काम कर रहा है। हमें केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, वो तो मतलब पागल हैं। देखो, ये बोलना तो ये रहता है कि ये राजनीति है, वो उसको बोल रहा है, कोई कुछ वो चोर है, केजरीवाल चोर है वो, और केजरीवाल उनको बोल रहे हैं, ये तो आपस में इनका चलता ही रहता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का अगला जो टारगेट है पीएम के लिए है, तो पीएम में मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाए तो किसको चाहेंगे? देखो, अच्छा काम होगा। वैसे तो अभी बहुत टाइम है केजरीवाल के लिए, तो अभी तो 2 ही जगह उन्होंने सीटें ली हैं अपनी, लेकिन जैसे अभी हम 3 बार हो गया है, 15 साल मोदी जी को होने वाले हैं, तो ठीक है। अगर ऐसा होगा कि केजरीवाल आ रहे तो हम उनको भी एक बार मौका देना चाहेंगे कि वो भी शायद कुछ और करे। जैसे दिल्ली में उन्होंने कुछ बदला है, तो ऐसे क्या पता देश के लिए भी कुछ बदल दें। आप बताइए, बच्चे के तौर पर आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। मोदी जी का काम सही लगता है, राहुल गांधी सही लगते हैं या केजरीवाल सही लगते हैं? अरे सबका काम सही है, ये तो बकवास है। पीएम के लिए कौन सही लगता है?
पीएम के लिए तो मोदी जी सही हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो जेल में पता नहीं, जेल में जा रहा है, क्या करें। केजरीवाल का काम कैसा है? केजरीवाल का काम भी अच्छा है बहुत। हमारे तो स्कूल वगैरह बढ़िया है एकदम, बस फ्री है लेडीज़ की, बच्चों की मतलब लड़कियों की बस फ्री है, सब बहुत सुविधा आई है, मतलब है काम तो उनका भी अच्छा है। कैमरे भी लगा दिए। जी आप सर कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान में जो इस वर्ष चुनाव है कौन जीतेगा इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी जीतेगी। गहलोत तो अपनी सरकार बचाने में 5 साल निकाल दिए उसने। कभी वो दिल्ली आके बैठ जाता है, कभी सचिन पायलट के पास आके बैठ जाता है। तो गहलोत का काम अच्छा नहीं है? 5 साल में सिर्फ अपनी सरकार बचाई है। गहलोत जी के पीछे वो राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमता रहा है और कुछ काम नहीं किया 5 साल में। हम लोग काशी के वासी हैं, जैसा कि मैडम बोल रहे थे कि एक बार मौका देना चाहेंगे केजरीवाल को, तो वो तो कहाँ से शायद बाहर गई थी, तो हम लोग बनारस के हम लोग जानते हैं किसको मौका देंगे ना। तो सर केजरीवाल ने रोजगार के नाम पे कुछ दिया नहीं, आप फ्री क्यों दे रहे हो? लोगों को रोजगार दो ना, जो खुद खड़े रहे। फ्री लेना कोई चाहता है? एक चीज़ बताओ, आज कोई यंग आदमी वो फ्री कोई चाहता है क्या? वो चाहता है मैं रोजगार मिले, हम पैसों से चीज़ खरीदे, फ्री थोड़ी चाहता है कोई। अब वो सबको आदत फ्री की लगा रहा है, वो गलत लगा रहा है, वो गलत लगा रहा है आदत फ्री की। तो कोई फ्री की नहीं चाहता, सब वो उसको जो वोट मिलते हैं वो बांग्लादेशी कोई कैसे वही वोट है उसके। केजरीवाल कहते हैं कि फ्री तो मोदी जी भी देते हैं, अनाज देते हैं। अलग सिस्टम है। केजरीवाल जी, मोदी जी तो किसानों को दे रहे हैं, वो बिजली फ्री थोड़ी कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं। बताओ ये सर फ्री करके भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ा देगा क्या केजरीवाल? हाँ, कि भारत को भीख मंगा देगा श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह? ये बताइए। हाँ, सही बात, गलत बोल रहा है ब्राह्मण। मैं जिताने के लिए देखिए गुजरात में प्रवेश किया था, गुजरात भी जिताया। वहाँ गोपाल इटालिया का बोलती बंद कर दिया मैंने, कतारगांव में मैं था, और वहाँ हाई स्पीड प्रचार करके करंज विधानसभा का प्रवीण घोघारी को भी जिताया। हाई स्पीड प्रचार, जो कि विधायक से भी ज्यादा मेरा प्रचार होता है। मैं मोदी जी का शकल मगर विधायक से भी ज्यादा वोट ले लेता हूँ। यहाँ भी जोगी जी के साथ में था अयोध्या में, जोगी जी बोले अयोध्या से लड़ेंगे, हम बोला नहीं लड़ सकते हैं आप। मैंने पेपर ले जा करके अमित शाह को दे दिया सर कि ये जोगी जी का मैं सर्वे करके देख चुका था कि जोगी जी यहाँ से अदू होंगे। इसके बाद जोगी जी गोरखपुर गए सर, अब मैं वहाँ भी जीताया है, मैं आपका गुजरात भी जीताया, यहाँ भी जीताया। मेरे को वहाँ गुजरात चुनाव के लिए मोदी जी इनाम का जो घोषणा किया है मेरा होना चाहिए ब्राह्मण का, क्योंकि मैंने जिताया। मैंने वहाँ भी था, बंगाल में भी जिताया, बंगाल में भी मैं था। ममता बनर्जी को हराया, शुभेंदु अधिकारी को जिताया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। राहुल गांधी कोई काम का नहीं, उसको बोलने ही नहीं आता, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? क्या देश को चलाएगा? वो कैसे चलाएगा? केजरीवाल शुरू उसको बोलता था, अभी केजरीवाल सीएम नहीं था तभी बोल रहा था कि सोनिया गांधी को जेल देंगे, राहुल को जेल देंगे, उसी में डर गया कांग्रेस। वो क्या वो प्रधानमंत्री के लायक है? नहीं है सर, वो बोलने का तरीका नहीं मालूम है उसको, क्या बनेगा? इधर लाओ, आओ हम बताएं। सुनो, योगी जी और मोदी जी के राज में जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, और एक तरफ से गंदगी हट रही है, एक तरफ से सफाई हो रहा है, ठीक है। और सुनो, किसी के शासन में 3 बार राशन नहीं मिला था, इनके शासन में 3 बार राशन, तेल, साबुन, सोडा सब मिल रहा है, ठीक है। और ज्यादा इनकी बुराई मत करो। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। पत्र है गुजरात, ए भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुजरात का प्रमाण पत्र नहीं। आइए कुछ और लोगों से हम लोग जानते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग झारखंड से हैं, रांची से। हाँ, क्या माहौल रहेगा 24 में लोकसभा चुनाव को लेकर? इसमें मोदी जी 14 में 14 सीट झारखंड से निकाल लेंगे, कोई शक नहीं है। बिल्कुल। झारखंड में सरकार तो बना नहीं पाई बीजेपी नहीं बना पाई, उसी का तो पछतावा है आज नहीं बीजेपी का सरकार। इसीलिए तो हेमंत सरकार पिछले 5 साल में एक वैकेंसी ने निकाल ली है झारखंड में, बर्बाद करके रखा, लूट के रखा झारखंड को। इस बार बीजेपी को झारखंड बुरी तरह से वहाँ पे सब कोई उसका विरोध कर रहे हैं, और हम लोग के कई तो छात्र नेता भी उसमें मतलब विधायक में भी खड़ा हुए, ठीक है, उसी को ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ का अभी स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसी के लिए बस।
राहुल गांधी पे जीतेगी या विधानसभा, दोनों इस बार जीतने जा रही है। सभी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो। अखिलेश वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे मोदी ही वहाँ पे वोट मिलेगा उनको। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होने वाला। इकट्ठा होने के बाद भी इस बार बीजेपी को ही वोट मिलेगा, बीजेपी ही सत्ता में आएगी। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु है ही नहीं। मोदी जी क्या काम किए हैं सर? मोदी जी क्या नहीं किया, उज्ज्वला योजना लेके आए, राशन कार्ड दिलाए, कोविड में इतना सबके कंट्रोल किया, आवास योजना सबको घर दिलाए, गरीब को बहुत काम किया, इंश्योरेंस दिए दीदी को, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी गरीब का। हाँ देखिए भैया, महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ा, चीज़ों को समझना है। पहले लेबर का होता था आदमी 100 मिलता था, आज लेबर का होता है 400-500 मिलता है। तो ऐसा नहीं है, कमाई भी बढ़ा है आदमी का, केवल महंगाई नहीं बढ़ा है।